अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद सम पल्मोनोलॉजी टॉपिक्स फ्रॉम सर्जरी ब्लॉक 9। इसके अंदर सबसे पहले ये मैं बुक से नहीं पढ़ा रही क्योंकि इसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, साथ में हमारे पास पेपर्स भी हो जाएंगे। सो इसको बुक से हम लोग नहीं कर रहे। जी, लंग कैंसर रिएक्शन एंड लंग मेटास्टेसिस। इसमें लंग कैंसर वाला टॉपिक है, वो आपने पैथो में भी डिटेल से किया है। उसका यहाँ पर सर्जिकल जो एस्पेक्ट है ना वो हमने करना है। हाउ वुड यू डायग्नोज एंड स्टेज अ पेशेंट विद कार्सिनोमा ऑफ लंग। ठीक है, जब आपने सर्जिकल पेशेंट में, क्योंकि मोस्टली ट्यूमर्स जो हैं वो सर्जरी में डील होते हैं, जो जिनका सर्जिकल रिमूवल हो सकता है। ठीक है, बाकी मेडिकल में भी डील होते हैं, और बल्कि मेडिकल की बजाय स्पेशल जो ऑन्कोलॉजी वाली फील्ड है उसके अंदर डील होते हैं। ठीक है, सो जिनका सर्जिकल ट्रीटमेंट है उनके लिए फिर हम पढ़ते हैं सर्जरी। यहाँ पर हमने पढ़नी है, उन्होंने पूछा है कि आपने इन्वेस्टिगेशंस बतानी है, यानी आप डायग्नोस कैसे करेंगे और डायग्नोसिस करने के बाद उसकी स्टेजिंग कैसे करेंगे। सो पहले टेबल के अंदर डायग्नोसिस बताया हुआ है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट के अंदर आप सिंपल चीज़ से, सिंपल मोस्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरे, सीटी, पेट, स्पूटम साइटोलॉजी, क्योंकि लंग है तो स्पूटम का भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेसिव टेस्टिंग पर आएंगे तो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड होता है। एक तो अल्ट्रासाउंड होता है ना जो हम स्किन पे रख के प्रोब और फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक होता है, ये मैंने ब्लॉक 8 में पढ़ाया था सर्जरी के अंदर, जिसको हम एंडोस्कोप की तरह अंदर डालते हैं ब्रोंकाई के, और फिर वो अंदर से दिखाता है आपके ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर्स को। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, सीटी गाइडेड बायोप्सी, प्लूरल एस्पिरेशन एंड बायोप्सी, वार्स मीडियास्टिनल लिम्फ नोड एंड लंग बायोप्सी। ठीक है, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट दैट आर बीइंग अवेलेबल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लंग कैंसर्स। ठीक है, सर्जिकल डायग्नोसिस में मीडियास्टिनोस्कोपी, ठीक है, थ्रू मीडियास्टिनम, और मीडियास्टिनोटॉमी यानी मीडियास्टिनम को ओपन करके फिर हम लोग जो है वो उसको देखें। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ज़रिए से अगर हम करें तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज है, न्यूरॉन सेल एडहेजन मॉलिक्यूल है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हम डायग्नोस करना हो तो उसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूरॉन सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, साइनेप्टोफाइजिन और LEU7। तो ये डायग्नोसिस हो गया। स्टेजिंग कैसे करनी है, TNM स्टेजिंग यू वेरी वेल नो, न्यूप्लेजिया में भी आपने पढ़ा होगा। टी आपको ट्यूमर का साइज़ बताता है, उसमें आप यहाँ रेंज लिखी हुई है T1 2 3 4, लेस देन 3 सेंटीमीटर, फिर 3 और 5 के दरमियान में, फिर 5 और 7 के दरमियान में वो T3 आएगा, और 7 सेंटीमीटर से अगर बड़ा हो जाएगा तो T4 में हम उसको करेंगे। हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे, जब हमने किसी भी ट्यूमर को बताना है तो हम लिखेंगे T3N2M1, तो खुद ही पता चल जाएगा पढ़ने वाले को कि ये T3 की बात करें तो उसका साइज़ ये होगा। उसमें नोडल इन्वॉल्वमेंट को हम N से डिनोट करते हैं, और मेटास्टेसिस को हमने M से डिनोट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है N में भी 4 हैं, N0 1 2 3, नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, इप्सिलेटरल, पैराब्रोंकियल, और यानी सेम साइड के पैराब्रोंकियल या हाइलर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो। सेम साइड के अगर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो N2 होगा, और अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चला जाता है तो वो सीवियर N3 हो जाएगा। और मेटास्टेसिस के अंदर M0 नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, M1 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, फिर M1A, अब 1 में हमने फिर फर्दर सब टाइप्स की हुई हैं कि अगर वो विद इन द थोरेसिक कैविटी है, या फिर एक्स्ट्रा थोरेसिक मेटास्टेसिस है, या मल्टीपल एक्स्ट्रा थोरेसिक मेटास्टेसिस है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने सब क्लासीफाई किया हुआ है। सो ये आपकी स्टेजिंग है। उसके बाद है जी लंग मेटास्टेसिस। फॉर ऑल मेलिग्नेंसीज द लंग इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मेटास्टेसिस, यानी लंग के अंदर सेकेंडरी ट्यूमर्स बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इट इज़ वेरी गुड साइड फॉर मेटास्टेटिंग ट्यूमर्स दैट ऑफन डेवलप थ्रू हेमाटोजेनस स्प्रेड, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर आपको ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ऐसे जितनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जब हम लोग लंग की एक चीज़ में ये लास्ट लाइन्स में लिखी हुई है, जब हम लंग ट्यूमर्स को रिमूव करते हैं ना तो हम लोग देखते हैं उस ट्यूमर की स्प्रेड और स्टेजिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लंग के उतने सेगमेंट्स को रिमूव कर देंगे, उतने लोब्स को रिमूव कर देंगे। तो उसको हम कहते हैं लोबेक्टमी, लोब्स को रिमूव करना। ठीक है, सेगमेंट्स को रिमूव करें तो सेगमेंटेक्टमी करेंगे। द मेन प्रिंसिपल व्हेन रिसेक्टिंग लंग मेटास्टेसिस इज टू यूटिलाइज लंग स्पेयरिंग टेक्निक्स एज मच एज पॉसिबल। वी वांट टू रिस्टोर द एज मच एज पॉसिबल पोर्शन ऑफ द लंग, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो उसके लिए हमारे पास वेज रिसेक्शन होती है रेदर देन लोबेक्टमी। अच्छा, लोबेक्टमी से भी बेटर है, लोबेक्टमी में भी तो पूरा लोब रिमूव हो जाएगा ना, फिर हम वेज रिसेक्शन की तरफ जाते हैं। वेज रिसेक्शन इज लाइक ट्रायंगुलर। इफ दिस इज योर लंग, इफ दिस इज योर लंग, ये अगर लंग है तो हम लोबेक्टमी में तो पूरा लोब रिमूव कर देंगे ना। ठीक है, ये पूरा लोब लोबेक्टमी में हो जाएगा। वेज रिसेक्शन होता है कि अगर इतने पार्ट पे ट्यूमर है तो हम लोग उसकी वेज रिसेक्शन यानी ट्रायंगुलर इस तरह से इतना पोर्शन उसका जो है वो रिमूव करें। ठीक है, इट इज़ बेटर, ये MCQ आ सकता है, बिकॉज इट इज़ लाइकली दैट लेटर रीऑपरेशंस टू रीसेक्ट न्यू मेटास्टेसिस मे बी नेसेसरी। लॉन्ग टर्म आउटकम डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ट्यूमर टाइप, उसकी कौन सी टाइप है, उसका स्प्रेड कितना है, मेटास्टेसिस कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वहाँ से 1-2 MCQs आने के चांसेस हैं। नीमोथोरेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्पी, फॉर रिटन एज वेल। ठीक है, ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, ब्लॉक 8 के अंदर भी पढ़ाया था। अच्छा जी, नीमोथोरेक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। वी हैव
एक एक होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स, एक होता है क्लोज न्यूमोथोरैक्स, एक होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जो ओपन और क्लोज ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है, चेस्ट पे ओपन वुंड होता है, उससे एयर जा रही होती है। बेसिकली न्यूमोथोरैक्स इज द एंट्री ऑफ एयर इनटू द प्लूरल कैविटी, उससे एयर जा रही होती है। ओपन वुंड होता है चेस्ट पे, अगर ओपन वुंड नहीं है, स्टिल देयर इज एयर इन प्लूरल कैविटी, तो फिर वो क्लोज न्यूमोथोरैक्स होता है। क्लोज न्यूमोथोरैक्स कैन बी स्पॉन्टेनियस, एब्रप्टली, सडनली, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज वो डेवलप हो जाए, तो हम उसको स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है जिसके अंदर लंग के जो एल्वुलाई यानी कि लंग को प्लूरा ने कवर किया हुआ है ना, वन लेयर ऑफ लंग इज कवर्ड बाय प्लूरा, वन लेयर ऑफ प्लूरा इज कवरिंग द लंग्स एंड द अदर लेयर इज बेसिकली लाइनिंग द एंडोथोरेसिक फेशिया। उनके दरमियान में एयर आ रही है, तो अगर वो जो लाइनिंग ने लंग को लाइन किया हुआ है, अगर मैं डायग्राम से बताऊँ, ठीक है, ये हमारे पास जी हमारा लंग है, एक प्लूरल लाइनिंग, एक जो पैराइटल लेयर है प्लूरा की वो ये है, फाइब्रस लेयर है वो ये है। अगर कहीं से इधर कहीं इंजरी आ गई है और एयर यहाँ से बाहर से आ रही है और वो इधर से अंदर जाए जा रही है इसके अंदर प्लूरा के अंदर, तो उसको हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और इस एयर का ना बाहर निकलने का इसका रास्ता नहीं होता, ठीक है, और ये अंदर जमा होती रहती, इतनी बड़ी हो जाती है कि यहाँ पर आपकी जो मीडियास्टिनम है, हार्ट है, उसको प्रेस करेगी, ट्रेकिया भी डाइवर्ट हो जाता है, हार्ट भी शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह से, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी लीथल। सो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में इंस्पेक्शन पे सवियर डिस्निया और टेकिपनिया मिलेगा। पैल्पेट करेंगे तो उस साइड की चेस्ट मूवमेंट्स कम हुई होंगी और एक्सपेंशन भी कम होगी। परकस करेंगे तो आपको हाइपर रेजोनेंट, एयर इज़ हाइपर रेजोनेंट, और ऑस्कल्टेट करेंगे तो रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड्स मिलेंगी। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, अबव फीचर्स होंगे, यानी कि इसमें भी ये सारा कुछ मिलेगा। हाइपोटेंशन मिलेगी, टेकिकार्डिया और जेवीपी रेज्ड होगी, और ट्रेकिया समटाइम्स नॉर्मल होती है अगर अर्ली स्टेज पे आ जाए और शिफ्ट भी हुई होती है, ठीक है। ये आपके जो फीचर्स हो गए। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। 30-year-old मेल सर्जिकल इमरजेंसी में आया है, ब्लंट ट्रॉमा की हिस्ट्री है, राइट चेस्ट के ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ही वॉज इन सवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑन एग्जामिनेशन राइट साइड पर एयर एंट्री कम है, टिम्पैनिक परकशन नोट है, टिम्पैनिक परकशन नोट इज हाइपर रेजोनेंट, नेक वेन्स वर डिस्टेंडेड एंड ट्रेकिया वाज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, टिपिकल टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, तो मैनेजमेंट भी हमने पढ़ी हुई है कि इमीडिएट मैनेजमेंट होती है नीडल डिकम्प्रेशन। आपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर नीडल डाल के उसको डिकम्प्रेस करना है, एयर को रास्ता देना है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और जो आपकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगी दैट वुड बी चेस्ट इंटुबेशन। ये MCQs हैं, ये यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है। और जो चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन करनी है वो आपने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर करनी है। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इज़ द एरिया लैटरल, आपकी बॉडी की जो चेस्ट की लैटरल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है इस ट्रायंगल का, इट इज़ लाइंड बाय द posterior border of pec major muscle. The posterior border of this triangle is lined by the anterior border of latissimus dorsi, and the inferior base of the triangle is basically formed by the sixth rib, upper border of the sixth rib, ठीक है। तो ये आपने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर डालना होता है। सिक्स रिब के ऊपर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होगी ना, आपने लोअर रिब के अपर बॉर्डर पे रख के नीडल चेस्ट ट्यूब को डालना है। आपने अपर रिब के लोअर बॉर्डर पर नहीं रखना क्योंकि वहाँ न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट डाउन ब्रिटिश थोरेसिक सर्जरी गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की मैनेजमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी होता है साइज ऑफ पंक्चर पे डिपेंड कर रहा है, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो आपने उसको डिस्चार्ज कर देना है या आपने उसको देखना है OPD के अंदर बुला के आफ्टर सम डेज़, और अगर बड़ा है तो फिर आपने एस्पिरेट करना है एयर को बाय द नीडल डिकम्प्रेशन वाला ही प्रोसीजर, ठीक है। सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स है सेम चीज़ की, अगर साइज़ छोटा है तो फिर उसको नीडल डिकम्प्रेशन करनी है, अगर बड़ा है तो फिर चेस्ट ड्रेन डालना है बड़े साइज़ का, ठीक है। उसके बाद है जी 20-year-old मोटरसाइकिलिस्ट वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की विद अ हिस्ट्री ऑफ रोड साइड एक्सीडेंट। वो डिस्निया में है, रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर उसका कम है, नेक वेन इंगॉज्ड है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स अगैन। और उसके बाद जी सवाल उन्हें क्या पूछा है, क्या इमरजेंसी प्रोसीजर करना है, नीडल डिकम्प्रेशन, उसको हम थोरैकोसेंटेसिस भी कहते हैं। व्हाट डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, चेस्ट इंटुबेशन। और स्टेप्स क्या हैं उसके, वो चेस्ट इंटुबेशन के, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टेप्स। 35-year-old मेल प्रेजेंट्स विद सवियर डिस्निया 1 hour आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। पल्स उसकी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, मूवमेंट्स कम हुई, ब्रेथ साउंड्स कम है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दैट इज़ टेंशन न्यूमोथोरैक्स।
और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया है ना, इसलिए हमने टेंशन न्यूमोथोरैक्स लगाया। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में हिस्ट्री नहीं होती और ट्रॉमा की, आरटीए की। मैनेज कैसे करना है वही चीज़, ये भी आरटीए के साथ आया है। बाकी सारी कंडीशंस इसकी भी सेम है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है और बाकी क्वेश्चंस भी सेम है। डिस्क्राइब द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी विद इट्स सिग्निफिकेंस, जो मैंने बताया, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी लोकेटेड एंटीरियर टू द मिड क्लाविकुलर लाइन, लैटरल टू द पेक मेजर एंड अबव द लेवल ऑफ निप्पल। सिग्निफिकेंस इसकी ये है। बाकी इसके जो बाउंड्रीज है वो भी मैंने बता दी हैं। इट इज़ द सेफेस्ट साइट फॉर इंजेक्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, दैट्स वाई हम इधर डालते हैं चेस्ट ट्यूब। 35-year-old मेल, वो पल्मोनरी टीबी के साथ आया है, उसको डिस्निया हो गया है। अच्छा, टीबी की कॉम्प्लिकेशंस में भी डिफरेंट लंग डिजीजेज हैं। वन ऑफ देम इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इट इज एसोसिएटेड विद शार्प पेन इन द राइट चेस्ट, द पेशेंट इज ब्रेथलेस एंड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेक वेन इनगॉर्ज्ड है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट है, ट्रेकिया शिफ्ट है। तो सेम चीज़, इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, ये दोनों मैंने अलग अलग इसीलिए बताए थे क्योंकि ये पूछे भी अलग अलग जाते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की भी ट्रीटमेंट यही है, ट्रीटमेंट इन दोनों की यही है। 45-year-old पेशेंट, पल्मोनरी टीबी की हिस्ट्री है, सेम सवाल है, दोबारा रिपीट हुआ है। प्रिंसिपल्स क्या है जी, आपने साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी देनी है। जो आपने नीडल डिकम्प्रेशन की, चेस्ट ट्यूब डाली, उसको डिस्निया भी तो है ना, उसके लिए साथ साथ आपने उसको ऑक्सीजन देनी है, उसका ब्लड सेचुरेशन मॉनिटर करनी है, उसकी पल्स, उसके वाइटल सारे आपने मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। उसके बाद विक्टिम ऑफ सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल स्मॉल शार्प इंजरीज ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब उसको चेस्ट पे इंजरी है। ही कंप्लेन्स ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एब्सेंट एयर एंट्रिंग द राइट हेमीथोरैक्स एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स। डिस्टेंडेड नेक वेन्स जो है ना, वो आपका फीचर जाता है टुवर्ड्स टेंशन न्यूमोथोरैक्स। उसके बाद ये उन्होंने पूछा है बाउंड्रीज बताएं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की, ये मैं बता चुकी हूँ। और हाउ वुड डिफरेंशिएट दिस कंडीशन फ्रॉम कार्डिक टेम्पोनेट। कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर बैक ट्राइएड होता है, पूरा ट्राइएड होता है, जिसके अंदर रेस जेवीपी होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया होता है। सॉरी, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड होती है, उसमें हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें मफल्ड हार्ट साउंड मिलेगी। ये तो आपको टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ही उन्होंने फीचर बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें साथ में ट्रेकिया शिफ्ट मिलेगा, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स एंड हाइपर रेजोनेंट परकशन। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35-year-old मेल, वो सीवियर डिस्निया के साथ 1 hour आफ्टर आरटीए प्रेजेंट किए हैं। सेम क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, फ्रॉम व्हाट लंग कंडीशंस न्यूमोथोरैक्स हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड। आपने इसको हीमोथोरैक्स से, प्लूरल इफ्यूजन से, बिग पल्मोनरी कैविटी, जाइंट बुला, इनसे डिफरेंशिएट करना है बिकॉज इन सबका ट्रीटमेंट थोड़ा फ़र्क है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स इज लाइफ थ्रेटनिंग, उसको फॉरन मैनेज करना है टेंशन न्यूमोथोरैक्स को। अ यंग मैन प्रेजेंटेड विद सीवियर डिस्निया आफ्टर आरटीए, सेम सवाल, ठीक है। अच्छा, उन्होंने साथ ये भी हाउ विल यू मैनेज इट, वो तो हमने पढ़ लिया। इट कांट बी हीमोथोरैक्स बिकॉज नो सीवियर डिस्निया एंड टेकिपनिया इन हीमोथोरैक्स। ऑलवेज ट्रेकियल शिफ्टिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स, मैंने बताया था। नेक वेन्स इन गॉर्ज मिल सकती हैं बट ज़रूरी नहीं है कि ट्रेकिया हमेशा शिफ्ट हो। सेकेंडली, हीमोथोरैक्स के अंदर कोई सीवियर डिस्निया नहीं होता, सीवियर टेकिपनिया नहीं होता, बट टेंशन न्यूमोथोरैक्स में होता है, इसलिए इसको अर्जेंटली ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। A 24-year-old man presented to emergency department after a road traffic accident, वो डसनिक है, ब्रेथ साउंड्स कम है और परकशन नोट रेजोनेंट है। अगेन टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हाउ विल यू ट्रीट हिम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आपने थोरेकोसेंटिसिस करना है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। उसके बाद है जी सेम सिनेरियो रिपीट करें हैं, इसलिए इस वजह से मैं इसको दोबारा नहीं रीड कर रही। अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ थोरेसिक ट्रॉमा। थोरेसिक ट्रॉमा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। थोरेसिक इंजरीज़, सबसे पहले हम थोरेसिक इंजरीज पढ़ेंगे। 35-year-old मोटरसाइकिलिस्ट वाज इन्वॉल्वड इन आरटीए, ही सफर्ड फ्रॉम चेस्ट ट्रॉमा। अब चेस्ट ट्रॉमा की ना हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो तरह की क्लासिफिकेशन में, इंजरीज विच आर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग एंड विच आर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग है उनको फ़ौरन ट्रीट करना है, जबकि पोटेंशियल वाली को आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। अब ये वाली लाजमी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो इसमें उन्होंने एटम फुटबॉल क्लब निमोनिक बनाया हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स, फ्लाइल चेस्ट और कार्डिक टेम्पोनेट। ये 6 कंडीशन हैं जिनको फ़ौरन एट द मोमेंट ट्रीटमेंट चाहिए होती है। और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कौन कौन सी हैं, ट्रेकियो ब्रोंकियल इंजरीज, इसोफेजियल इंजरीज, यानी अदर देन दीज कंडीशंस जो आपकी चेस्ट के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ सकिंग चेस्ट वूंड, व्हाट इज़ इट्स इनिशियल मैनेजमेंट। सकिंग चेस्ट वूंड होता है यानी ऐसा चेस्ट वूंड, इतना बड़ा डिफेक्ट आ गया, ओपन डिफेक्ट है, लार्ज ओपन डिफेक्ट ऑन चेस्ट वॉल दैट लीड्स टू इमीडिएट इक्विलिब्रियम बिटवीन इंट्राथोरेसिक एंड एक्स्ट्राथोरेसिक प्रेशर। आपको पता है आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर देयर आर प्रेशर्स दैट प्रिवेंट द लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, दैट कॉजेज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो जब आपका इतना बड़ा वूंड हो जाएगा, जब एयर एंट्री हो जाएगी चेस्ट कैविटी के अंदर, तो वो जो प्रेशर है ना वो इक्वलाइज हो जाएगा आउटर इन्वायरमेंट का और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे थे ना, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो सांस उसको नहीं आएगा। इट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। इनिशियल मैनेजमेंट इसकी क्या है, क्लोज द वूंड विद 3-sided टेप, स्टीराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग विच एक्ट्स एज अ फ्लटर वाल्व। आपने उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, मतलब अगर ये उसकी चेस्ट पे वूंड है ना और ये उसकी चेस्ट है, तो आपने इस वूंड को
फ्रॉम पेशेंट की बैक और उसके सारी साइड से इसको चेस्ट को कवर कर देना है। सिर्फ इस वूंड को कवर नहीं करना ओपन से, बाकी तीनों साइड से चेस्ट को कंप्रेस कर देना है टाइट ड्रेसिंग से, ताकि जो है वो प्रेशर इक्वलाइज ना हो। मकसद हमारा इक्वलाइज ना होने देना है, ठीक है। उसके बाद जो हीमोथोरिक्स का टॉपिक है, हीमोथोरिक्स के अंदर जो आपके पास डिफरेंशिएटिंग फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, इसमें प्लूरिटिक चेस्ट पेन होती है, डिस्निया होता है यानी चेस्ट पेन ऑन इंस्पिरेशन होती है, और इसके अंदर डल परकशन नोट मिलेगी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम नीमोथोरिक्स, वहाँ हाइपर रेजोनेंट होती है, यहाँ पर भी ब्रेथ साउंड्स कम मिलेंगी और आपको साथ में हाइपोवोलेमिक शॉक के साइंस मिल सकते हैं। उसके बाद है जी 32 ईयर ओल्ड पेशेंट वो इमरजेंसी में आया है, आरटीए के बाद कुछ चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, ऑन एग्जामिनेशन उसका पल्स ज़्यादा है, बीपी उसका कम है, डिस्निक है यानी शॉक के सिम्टम्स हैं। हिज चेस्ट हैज़ ब्रूज्ड ऑन राइट साइड विद लेस रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स एंड डल ऑन परकशन, सो राइट साइडेड मैसिव हीमोथोरिक्स। मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशंस में आप उसका एक्सरे कराएंगे, सीटी कराएंगे। ट्रीटमेंट में आईवी फ्लूइड्स, एक तो शॉक को पहले आपने ट्रीट करना है, साथ में हीमोथोरिक्स के लिए हम चेस्ट इंटुबेशन करेंगे और ब्लड को ड्रेन करेंगे। व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग? पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होती है कि जब आपकी चेस्ट के ऊपर कहीं वूंड होता है ना, फॉर एग्जांपल ये चेस्ट है और इसके यहाँ वूंड है, तो नॉर्मली अगर चेस्ट ने सारी चेस्ट अपवर्ड मूव कर रही है और तो ये जो एरिया है ये इनवर्ड मूव करेगा, और जब चेस्ट इनवर्ड जाएगी तो ये अपवर्ड जाएगा यानी ऑपोजिट मूव करेगा ड्यू टू द इंजरी, तो उसको पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग कहते हैं।